को लेकर प्रदेश चुनाव अधिकारी है महेंद्र नाथ पांडे। अगले 2 से 3 दिनों में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो सकता है। प्रांतीय परिषद के सदस्य ही यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए वोट करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की अपडेट है, कब तक प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित किया जा सकता है और वो कौन कौन से नाम हैं जिनकी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं, जिनके नाम पर मोहर लग सकती है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम लगातार चर्चाएं हो रही थी कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल हो सकता है और निर्वाचन प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अब इस खबर पर मुहर इस लिहाज से लग रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया से पहले प्रांतीय परिषद के जो सदस्य हैं उनकी तैनाती की जाती है, उनकी सूची जारी की जाती है, उनका चयन किया जाता है। तो ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं, जो संगठनात्मक चुनाव के इंचार्ज बनाए गए हैं महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने आज एक सूची जारी की है। ये प्रांतीय परिषद के सदस्यों की सूची है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी होते हैं प्रांतीय परिषद के सदस्य, और आज इनकी सूची जारी हो गई है। ऐसे में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाया है और लिखित तौर पर आगे बढ़ाया है कि प्रांतीय परिषद के सदस्यों के नाम का आज ऐलान कर दिया है। और ये 1 से 2 दिन के अंदर, अगले कुछ दिनों में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चुनाव अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के बनाए गए हैं, पीयूष गोयल, जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव अधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया होनी है, वो जल्द ही लखनऊ आ सकते हैं और यहाँ पर बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रेस में कौन से नाम है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग से ही प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में तेज है। यानी कि जल्द ही इंतजार अब संकेत खत्म होने वाला है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के सभापति को लिखी चिट्ठी। अमित शाह ने 9 लोगों के नाम की सूची सौंपी है। वंदे मातरम का विरोध करने वालों की सूची सौंपी गई है। वंदे मातरम का कई लोगों ने विरोध किया है, ऐसा अमित शाह की तरफ से कहा गया। सूची में इमरान मसूद, शफीक उर रहमान का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जिया उर रहमान बर्क का नाम भी सूची में शामिल है और समाजवादी पार्टी का भी नाम। स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य करने का विरोध करने का ये पूरा मामला था और अमित शाह ने विरोध वाला वीडियो लिंक भी शेयर किया है। तो अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान विरोध करने वाले सांसदों के नाम की सूची देने की बात कही है। आपको वो बयान सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया। कि ये जो हम जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडी अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वंदे मातरम के गान के प्रति आप बैठिए, आप बोथ बैठिए प्लीज, आप बोथ बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज। यू विल गेट योर चांस टू स्पीक। यू
और ज्यादा जानकारी के साथ में अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, वंदे मातरम को देखा हमने कि मामला पहले से ही काफी ज्यादा गरमाया हुआ था, लेकिन आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, साथ ही वो लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है। इसके अलावा वीडियो भी, मतलब एविडेंस के तौर पर वीडियो भी पेश किया गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 दिनों से वंदे मातरम पर चर्चा चल रही है संसद भवन में, और लगता है जयराम रमेश ने गलत नेता से सवाल कर लिए। गृह मंत्री हैं अमित शाह, और उन्होंने फैक्ट मांग लिया। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि कई सांसदों ने वंदे मातरम का विरोध किया, उनका गाना वंदे मातरम को नहीं गाया, तो कहीं ना कहीं इस पे जयराम रमेश ने सवाल किया कि आप जो फैक्ट बता रहे हैं उसको सदन के पटल में डालें। तो ये गृह मंत्री से कहना, ये वाकई इनको उल्टा पड़ा, और तत्काल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को खत लिखकर सिलसिलेवार तरीके से समय समय पर किस तरीके से कांग्रेस इंडिया गठबंधन अलायंस के जो सांसद हैं उन्होंने किस तरीके से वंदे मातरम का अपमान किया है, उसका पूरा एक लिस्ट जो है वो उन्होंने सौंप दिया है। जिसमें आपको बताऊं कि इमरान मसूद ने किस तरीके से 8 दिसंबर 2025 को वंदे मातरम गाने से मना किया, जिसमें उन्होंने धार्मिक आस्था का हवाला दिया। इसके अलावा सफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने भी लोकसभा शपथ के समय जो है वो भारत वंदे मातरम गाने से उन्होंने इनकार किया था। उसी तरह से उनके पोता हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प जो उन्होंने एक खत में लिखा है वो है 2018 में कांग्रेस की एक रैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस रैली में राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा था, और उस समय वंदे मातरम की सिर्फ एक पंक्तियां गाई गई, और उस समय मंच में केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, और केसी वेणुगोपाल ने सिर्फ एक लाइन वंदे मातरम गाने दिया और उसके बाद उसको बंद किया। राहुल गांधी का चूंकि उस समय इंतजार हो रहा था। ये कितना बड़ा अपमान है। और देखिए, ये जो लिस्ट सौंपा गया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया कि किस तरीके से जब स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया था तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया। देखिए, ये लिस्ट है, और इस लिस्ट को गृह मंत्री अमित शाह ने सिलसिलेवार तरीके से सबूतों के साथ, फैक्ट के साथ, बिल्कुल अनूप, सबूतों के साथ में संसद में पेश किया गया है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा था, जिसका जिक्र आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया।